मैम जो आज ज्वाइनिंग बाद पहली विजिट अनूपगढ़ की है इसके बारे में बताइए। वापस एक बार पूछिएगा मेरे। मैम जो अनूपगढ़ में आज विजिट की है इसके बारे में बताइए, मीटिंग की है आपने। देखिए बिल्कुल ज्वाइनिंग के बाद जिले अपने शहर से श्रीगंगानगर शहर के बाहर जिले में ये मेरी पहली मीटिंग रही है, जो कि अनूपगढ़ में सब लोगों के बीच में, प्रबुद्धजन आमजन के बीच में ये की है। और इसी पहल को हम आगे लगातार पूरे ज़िले में हम अपनाएंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे साथी अधिकारीगण भी लोगों के बीच में जाके जन सहभागिता शिविर लगाएंगे, लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनको समझेंगे और फिर उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक जो भी कोई अगर दिक्कत है तो उसका निस्तारण हो सके, कोई परिवाद है तो उसका निस्तारण हो सके, हर एक परिवादी की आवाज़ पुलिस तक पहुंच सके, पुलिस खुद उनके बीच में जाके उनकी आवाज़ बन सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा। मैम संगठित अपराध को लेकर आपने आमजन से अपील की है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कोई ना कहीं गिरावट आएगी संगठित अपराध में? अगर आमजन का हमारे साथ सहयोग रहेगा पूर्ण, तो मेरा मानना है संगठित अपराध व नशे का जो व्यापार चल रहा है, इन दोनों में भारी कमी आएगी। अगर हमें उनसे सूचनाएं प्राप्त होंगी, अगर आमजन से हमें इम्पोर्टेंट इनपुट्स प्राप्त होंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी गोपनीयता बनी रहेगी और उस जो आप हमें इनपुट देंगे, सूचनाएं देंगे, उन पर हम त्वरित व पूरी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैम जैसे कि आपने हालांकि मेंशन कर दिया था, मैं आपको मैम बताऊं कि अनूपगढ़ थाना जो है पूरे संभाग का सबसे बड़ा थाना है मैम, मामलों संख्या के मामले में। तो मैम यहाँ पर नफरी उस तरीके से बहुत कम है, जो इस जिले में ही अन्य थानों में मतलब ज्यादा है यहाँ से कर्मी, स्टाफ उस तौर पर भी कम है मैम। वो बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है, जितना संभव हो पाएगा जो मौजूद रिसोर्सेज संसाधन है तो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैम एक बात और, जैसे भामाशाह जो व्यापारियों के पूर्व अध्यक्ष है, व्यापारियों को गैंगस्टर के दौरान धमकी दी गई थी और उसको लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, इस पर पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? देखिए पुलिस की सुरक्षा उन्हें उपलब्ध है और इसमें FIR दर्ज करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमारी जो अलग अलग हम कार्य योजना के तहत इसमें कार्य कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि मैंने पहले कहा कि आप सबके सहयोग से किसी भी तरह से अगर कोई संदिग्ध आपको मूवमेंट आपके आसपास दिख रही है तो आप पुलिस को तुरंत सूचित करें। कोई बाहर का व्यक्ति अगर दिख रहा है आपके क्षेत्र में तो आप हमें तुरंत सूचित करें। तो अगर ये सभी का आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित ही हम जो इन अपराधियों तक हम पहुंच पाएंगे और इनके जो इरादे हैं उनको हम बिल्कुल ध्वस्त कर पाएंगे। मैडम यहाँ पे नशा बहुत दिख रहा है, लेडीजें भी नशे, मैंने खुद भी बोला, जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर लेडीज भी काफी एक्टिव है। शनिवार और रविवार को दोनों दिन एक युवक नशा इंजेक्शन लगाते हुए देखिए इसमें पूर्व में भी जरूर काम हुआ होगा, प्रशासन भी काम कर रहा होगा, ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें आपको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें आमजन को अपनी उसकी जो जिम्मेदारी है, परिवार की जो जिम्मेदारी है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी आगे आए। अगर कोई आपको लग रहा है कि आपके परिवार में कोई नशे का आदी बन रहा है तो नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर उनको भर्ती कराएं। बाद में उनका थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखेंगे। नशे से एक तो परिवार का तो मतलब बहुत ज्यादा उसको दुख होता ही है, व्यक्ति के खुद का जो हेल्थ है वो खत्म होती है, एक क्राइम रेट है वो भी बढ़ता है। तो ये हमारे लिए मतलब डबल, एक खुद नशा का जो व्यापार है वो हमारे लिए क्राइम है, फिर उसके चलते फलस्वरूप जो क्राइम रेट बढ़ता है वो हमारे लिए और बड़ी दिक्कत पैदा करता है। तो पुलिस के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज मैं मानती हूँ कि आज के समय पर सबसे नंबर 1 चैलेंज है। नशा बेचने वाले ज्यादा हो रहे हैं और घर अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो बेचने वाले किसको बेचेंगे? मतलब